मेरा नाम पिंकी कुमारी गोंड है और मैं बलिया ज़िला की रहने वाली हूँ। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। यही कहूँगी, अगर आपकी बच्ची है, मैं खासकर लड़कियों को लेकर मैं अपना मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनके अंदर पढ़ने का जज्बा है। क्या नाम है आपका? खुशबू मौर्य। कहाँ? बलिया ज़िले से हूँ और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। गांव की बच्चियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो गांव की क्लास तक और कॉलेज तक सीमित हो जाती हैं, उच्च विद्यालयों में नहीं आ पाती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद है, दिल्ली है, बनारस का है, यहाँ नहीं आ पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी गांव के बच्चियों को कि आज महिला सशक्तिकरण का युग है, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो ये पूरा समाज सशक्त नहीं होगा। इसलिए हमें ये देखना है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाएं। और हम ये गांव की लड़कियों से ये विनम्र आग्रह करूँगी कि वो अपने क्षेत्र में एक अच्छा शिक्षा में मतलब कार्य करें और फिर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आएँ और शिक्षा ग्रहण करें, जिससे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नई उनको जॉब या जो भी मतलब सशक्त होने का नया माध्यम जरिया उच्च स्तरों पे प्रतिनिधित्व का मौका भी मिलेगा। हाँ, क्योंकि जब शिक्षित रहेंगे हम तभी तो हमें उच्च स्तर पे प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे सुनने में आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है इसका फीस जो है 400 गुना बढ़ गया है, तो बेटी पढ़ाओ तो कहा जा रहा है, लेकिन बेटियां कैसे पढ़ेंगी? एक तो गांव से निकल नहीं पाती हैं, गांव से निकल के आती हैं तो फीस महंगा हो जाता है, तो सरकार से क्या कहेंगे? कम करने के लिए कहेंगे कुछ मैसेज? हाँ, मतलब गरीब घर के जो बेटियां हैं, जैसे मैं ही हूँ, मतलब उतनी एक तो पहले नंबर की लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा पेरेंट्स प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर लड़कियों को पढ़ाना उन लोगों को मतलब अगर लगे, ऐसा लगता है, तो उन लोगों को ये देखना पड़ता है कि लड़कियां जाएंगी बाहर तो सुरक्षित रहेंगी कि नहीं, क्योंकि समाज सुरक्षित अभी नहीं बन सका है। और दूसरे नंबर ये कि उनके लिए एक धन सामग्री, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का ज़्यादा खर्चा आता है, तो ये भी देखना पड़ता है। और फिर अगर यूनिवर्सिटी में फ़ीस की बातें करें तो यूनिवर्सिटी में सच में फ़ीस महंगा है, जैसे कि राजकीय जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कुछ मतलब लगभग सेम ही है, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने का। और फिर दूसरे नंबर ये बात आती है कि यहाँ पे रहने की सुविधा, तो यहाँ पे रहने का तो जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा आता है। और जैसे कि मेरा हॉस्टल है तो हॉस्टल में भी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि 19,500 रुपये लगभग लिया जाता है रेंट के रूप में, जो सरकारी है एक तरह से। एक तरफ से छात्रावास तो दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वृद्धि पीछे से मतलब ले लिया जाता है। हाँ ज़रूर। तो सरकार से आप कहना चाहेंगे कि मतलब कम किया जाए ताकि और बच्चे पढ़ सकें? ज़रूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी गोंड है और मैं बलिया ज़िला की रहने वाली हूँ और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आपका एडमिशन की प्रक्रिया और प्रोसेस क्या रही थी? एडमिशन के लिए सबसे पहले इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए जिसमें कुछ 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से करवाती है और उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर हम लोग कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं तो इसमें आगे के लिए मतलब हम लोग को एडमिशन मिल जाती है। और छात्रावास कैसे मिलता है? छात्रावास के लिए हम लोग को हाई मार्क्स चाहिए होता है। अब अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो या तो आपको अपनी कैटेगरी में रैंक लाना होता है तो आपको मिल जाएगा, या फिर ओवरऑल अगर आपका मार्क्स अच्छा है, हाई है, तो हॉस्टल्स मिल जाती है। यानी यहाँ पे उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, आपको मार्क्स लाना पड़ेगा एंट्रेंस में तभी मिलेगा? आरक्षण है, इसमें रिजर्वेशन है, सीट रिजर्व होती हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स का रिजर्व है। तो आप अगर हॉस्टल जो है, या तो अगर आपका हाई मार्क्स है तो वो तो ऑलरेडी आपको यूआर में मिल जाएगा हॉस्टल, या और यदि अगर यूआर से आपका कम है और आपका रैंक जो है कैटेगरी में रैंक में आप हैं रैंक 1 या फिर रैंक 2, तो आपके लिए हॉस्टल तब इजीली मिल जाती है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बलिया से हैं, ताकि एकदम लास्ट छोर पे हैं यूपी के, बहुत सारे जो गरीब तबका के लोग हैं, माँ बाप हैं या लड़कियां जो हैं, सपना देखती हैं कि मैं विश्वविद्यालय में पढूं, लेकिन एक माहौल बनाया गया है कि बहुत महंगा फीस लगता है, ऐसे वैसे है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब फ़ी तो अफोर्ड कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। अगर उनको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तब तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है,
क्योंकि बाहर के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अगर उनकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो बाहर रहना थोड़ा उनके लिए महंगा पड़ सकता है, बट हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट करता है जैसे रहने कोई के भी लिए। व्यक्ति गरीब तबका का व्यक्ति है, हाँ। मजदूर कमीरा वर्ग है, अगर लड़का हो या लड़की पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो तो यहाँ फीस तो वो बहुत ज़्यादा उतना एफोर्ड कर सकता है जैसा आपने बताया। और जैसे रैंक ला देती हैं तो उनको छात्रावास मिल जाएगा और पढ़ने में आसानी रहेगी। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से गांव के बच्चे बच्चियों को? मैं यही कहूँगी, अगर आपकी बच्ची है, मैं खासकर लड़कियों को लेकर मैं अपना मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उनके अंदर पढ़ने का जज्बा है, अगर वो पढ़ने के लिए जिद करती हैं, चूँकि हम देखे हैं कि हमारे गांव में मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना सपोर्ट लड़कियों को नहीं करते हैं। एक टाइम तक 12th कर लिया, ग्रेजुएशन वहीं से कर लिया, फिर शादी हो गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो जिद भी करती हैं तो उनको कहीं ना कहीं आगे पढ़ने के लिए अपना इच्छा भी जाहिर करती हैं तो उनको नहीं पढ़ने दिया जाता है। और वहीं अगर पेरेंट्स, भले उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर उनका लड़का वहाँ पे वो जिद करता है मुझे आगे पढ़ना है तो उसको भेज दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगी पहले तो वो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी रखे। अगर वो उनकी बेटी लड़की भी अगर पढ़ने का इच्छा रखती है तो उसको भी बाहर भेजे। और लड़की को खासकर ये कहूँगी कि वो अपने ऊपर भरोसा करके अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इच्छाएं रखे आगे पढ़ने के लिए। बट उसको ये इतना ज़रूर है कि उसको खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि हाँ मैं कर जाऊँगी। अगर मुझे मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे भरोसे के साथ बाहर भेजते हैं, तो हाँ मैं उनकी उन उम्मीदों पे खड़ी हो जाऊँगी। नमस्कार पुनः। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।